गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नए सिरे से एक नई स्टाइल से है वो अपन करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना कि वैसे क्वेश्चन से डिस्कस करें या जैसे आज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। तो अपन अलग स्टाइल से करेंगे। डोज नंबर अपना 243 है। 9 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन नए स्टाइल से शुरू करते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने है तो जगन्ना चेदुडो योजना की दूसरी किस्त है वो प्रारंभ की है। देखिए अब मैं क्वेश्चन बना ही दिया है लेकिन फिर भी आप ऐसे पूरी डिटेल से भी लिख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो मुख्यमंत्री कौन है? तो वीएस जगनमोहन रेड्डी साहब है। और कब स्टार्ट की गई है? तो 8 फरवरी को ये स्टार्ट की गई है और ये दूसरी किस्त स्टार्ट की गई है। और यह केवल राज्य के दर्जी, धोबी व नाइयों के लिए ये पोषण कल्याण की योजना है जो जगनमोहन रेड्डी जी ने स्टार्ट की है, जिन्होंने कोविड महामारी के कारण अपनी आजीविका खो दी है। तो इसमें एक मुश्त होकर कितने 10,000 रुपए हैं वो राशि प्रदान की जाएगी। तो अपन ने इसके बारे में डिस्कस कर ली। और जगनमोहन रेड्डी कौन है? तो ये है जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नया स्टाइल आप ज़रूर बताना कि कैसा लगा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 से 10 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है इंडिया टेलीकॉम 2022। तो 8 से 10 फरवरी 2022 तक इंडिया टेलीकॉम है वो आयोजित किया जा रहा है। तो अपन इसका क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं कि इंडिया टेलीकॉम 2022 है वो कब से कब तक है आयोजित किया जा रहा है। तो 8 फरवरी से 10 फरवरी है वो आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं जिन्होंने इंडिया टेलीकॉम 2022 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किया है। ये है अश्विनी वैष्णव जी, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा किया गया है और ये 8 से 10 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर विजेता वीएफएक्स कलाकार रॉबर्ट ब्लेक का निधन हो गया है। तो ऑस्कर विजेता वीएफएक्स कलाकार रॉबर्ट ब्लेक का निधन हो गया है। तो ये है रॉबर्ट ब्लेक जिनका निधन हो गया है और इन्हें 1983 में हिट SCI-FI ड्रामा द डे आफ्टर में उनके लिए नाम एमी अवार्ड भी मिला हुआ है। और ये देखिए ये नाम आप नोट कर सकते हो, इसमें 1983 में इन्हें एमी अवार्ड मिला है। और इन्होंने स्टार वॉर्स पर नियोजन विजुअल इम्फेक्ट में अनेक योगदान किए हैं। और पीटर डेविस की 1974 की ऑस्कर विजेता इन्हें मिला था, ऑस्कर 1974 में मिला था। तो आप ये पूरी डिटेल भी डिस्कस कर सकते हैं और इनकी चेहरा भी मैंने सामने ले आया है। तो अब देखना, आप बताना ज़रूर कि नई स्टाइल से ये क्लास है वो कैसी आपको लग रही है। साड़ी बनाने के लिए होगी जलकुंभी का उपयोग। तो साड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो जलकुंभी का प्रयोग है वो किया जाएगा साड़ी बनाने में। तो जलकुंभी देख लो ऐसी दिखाई देती है। अब इसका साड़ी बनाने में उपयोग किया जाएगा। प्रदूषक के रूप में जाने जाने वाली जलकुंभी का उपयोग अब साड़ी बनाने के लिए किया जाएगा। यह एक ऐसी पहल है जो महिलाओं को आजीविका और स्वच्छ जल निकाय प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी। और इस परियोजना के लिए एनजीओ स्वच्छता पुरस्कार और नेचर क्राफ्ट से हाथ मिलाया है। एनजीओ स्वच्छता पुरस्कार और नेचर क्राफ्ट इन दोनों के बीच में है ये समझौता हुआ है। वो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध तांत साड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा। और कौन सी साड़ियों में? पश्चिम बंगाल की तांत साड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें एनजीओ स्वच्छता पुकारे और नेचर क्राफ्ट इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। नासा 2030 में करेगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त। तो नासा के द्वारा है कब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त किया जाएगा? तो 2030 में किया जाएगा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में पॉइंट नीमो में समा जाएगा। और कहाँ पर समा जाएगा? प्रशांत महासागर में पॉइंट नीमो में समा जाएगा। नासा द्वारा 7 फरवरी को इसकी घोषणा की गई। और नासा ने स्टेशनों को विकसित करने के लिए 3 कंपनी केट वाशिंगटन की ब्लू ओरिजिन और ह्यूस्टन टेक्सास की नेरोक्स LLC और डेल्सी वर्जीनिया के साथ है वो समझौता किया है। तो नासा, तो आप याद रखना इसकी स्थापना कब होती है नासा की? तो 1958 को होती है और ये मिशन है, आप देख रहे हो, आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। मुकेश अंबानी को पछाड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी को पछाड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो गौतम अडानी जी बने हैं। कौन बने हैं? ये है गौतम अडानी जी, जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पिछली बार मुकेश अंबानी थे, अब गौतम अडानी जी बन गए हैं। गौतम अडानी जी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 7 फरवरी 2022 में उनकी कुल संपत्ति है वो 88.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। कितनी? 88.5 बिलियन डॉलर। और मुकेश अंबानी की कितनी है? तो 87.9 बिलियन डॉलर है। तो आप देख सकते हो इनकी इनकम का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जयपुर में रखी गई दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेशन की नींव। अब भी राजस्थान गवर्नमेंट के जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े तीसरा स्टेडियम है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो अपने गुलाबी नगरी जयपुर में बनाया जाएगा, राजस्थान की कैपिटल। तीसरे और भारत का दूसरा बड़ा, पहला तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दूसरा ये होगा जो जयपुर में बनने जा रहा है। इसकी घोषणा कर दी है सौरव गांगुली जी और अशोक गहलोत जी ने ये मिलकर घोषणा कर दी। और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और जयपुर को हाइपर सिटी का खिताब है वो कब मिला था? तो जयपुर को है वो 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो घोषित किया गया था। और भारत का पहला अंगदान स्मारक भी कहाँ है? तो वो जयपुर में है। और अपने राजस्थान में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो केवलादेव है, रणथंभौर है, सरिस्का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ये नवंबर 2000 के बाद में है, यह सबसे बड़ा राज्य है। बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला राज्य है। और BSF द्वारा सरहद हवा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अपने गवर्नर सबको पता है, आप सबको पता है, कलराज मिश्र जी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है वो 8 फरवरी 2022 को मनाया है। कब बनाया गया? 8 फरवरी 2022 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। 8 फरवरी को ये मनाया जा रहा है। तो यह दिन हितधारकों से आह्वान करता है कि वे इंटरनेट के सभी के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित है और बेहतर जगह बनाने के एक साथ शामिल होता है। तो ये अपन इसके बारे में डिस्कस कर ली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वैज्ञानिक टीम बर्नली 1990 में वर्ल्ड वाइड यानी WW का आविष्कार किया था। तो WW का आविष्कार कब किया था? 1990 में किया था। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी भी आप ले सकते हो। प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों के लिए RKC ने लॉन्च किया पावरथॉन 2022। तो प्रौद्योगिकी संचालित समाधान के लिए है वो किसने पावरथॉन 2022 लॉन्च किया है? तो RKC जी ने लॉन्च किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? RKC जी ने लॉन्च किया है। जो कौन है? केंद्रीय विद्युत मंत्री RKC जी है, जो 7 फरवरी को लॉन्च किया है। ये आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ये RKC जी है। और पावरथॉन 2022 लॉन्च किया गया है नाम से एक हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया है। हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया। यह विद्युत वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने और गुणवत्ता और विश्वसनीयता विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने में मदद करेगा। इसे लॉन्च कौन कर रहा है? तो पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना में यानी RDSS के तहत लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। प्रमुख दरों पर निर्णय लेने के लिए RBI ने शुरू की 3 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक। तो
प्रमुख दरों पर निर्णय लेने के द्वारा लिए है वो किस बैंक के द्वारा है? वो 3 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक है प्रारंभ की गई है, तो वो आरबीआई के द्वारा की गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। जो बजट 2022-23 की पृष्ठभूमि मुद्रा समिति संबंधित चिंताओं और विकसित भू राजनीतिक स्थिति में अगली मौद्रिक नीति तय करने के लिए 8 फरवरी को अपना 3 दिवसीय विचार विमर्श किया गया है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और ये वीडियो था पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब आप मुझे ज़रूर बताना कि इस टाइप से अच्छा रहता है या फिर वो वैसे क्वेश्चन बना के लाते हैं वैसा अच्छा रहता है, कौन सा वीडियो सही रहता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, कल मिलते हैं अपन। लेकिन आप इस वीडियो के बारे में कुछ हटके किया है तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।